हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम लेकर के आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीवीआई फॉर्मूलाज। आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आईटीएफ का फॉर्मूला चार्ट एक बार प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। आज जितने भी फॉर्मूला हम लोग करेंगे डिस्कस, सबको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरा वादा है कि आईटीएफ में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आईटीएफ में हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं: साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स। ये मेरा सीक्वेंस है। आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ठीक है, 1 नंबर पे साइन इनवर्स, 2 नंबर पे कॉस इनवर्स, 3 नंबर पे टेन इनवर्स, 4 नंबर पे कॉट इनवर्स, 5 नंबर पे कोसेक इनवर्स और 6 नंबर पर सेक इनवर्स। ये मेरा सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में जब आप याद रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है आपको -1 से लेकर के +1 तक क्लोज इंटरवल में। कॉस इनवर्स का भी डोमेन होता है -1 से +1 क्लोज इंटरवल में। टेन इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, जिसे आप चाहें तो x बिलोंग्स टू r या आप कह सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ से +∞ कह सकते हैं। कॉट इनवर्स x की डोमेन की बात करें तो ये भी होता है ऑल रियल नंबर, जिसे हम लोग -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल में कह सकते हैं। कोसेक इनवर्स की बात करें तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल। और सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा r -1 to 1 ओपन इंटरवल। देखिए, डोमेन आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा और जब हम लोग फॉर्मूला में चलेंगे वहां भी हमको इसकी जरूरत पड़ती है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं रेंज में। तो देखिए, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस का होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई और टेन का होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। फिर कॉट का होता है 0 to π ओपन इंटरवल। फिर कोसेक का होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और फिर आपका सेक इनवर्स का होता है क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2। ये रेंज हो गया और ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा फंक्शन हो गया। तो फटाफट पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड में देखिए, हम आपको बता दें कि आईटीएफ में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा ऑड फंक्शन और दूसरा होता है नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं? जिसे आप कहेंगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ना तो इवन है ना ही क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अब देखिए, ऑड फंक्शन के लिए सीक्वेंस याद रखिएगा। अभी हम जो सीक्वेंस में बताए थे कि 1 3 5, 1 नंबर पे कौन आता है? साइन इनवर्स, 3 पे कौन आता है? टेन इनवर्स और 5 पे कौन आता है? कोसेक इनवर्स। ये सभी ऑड फंक्शन होते हैं। याद रखिएगा कि ऑड फंक्शन में अगर x के जगह -x जाएगा तो माइनस बाहर आ जाता है। देखिए, माइनस बाहर आ गया है। जैसे टेन इनवर्स में भी x के जगह अगर माइनस जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। फिर कोसेक में x के जगह माइनस जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसको आप याद कैसे रखिएगा? सिंपल, आप याद रखेंगे कि ऑड फंक्शन में, यानी आईटीएफ की बात हो रही है, ऑड फंक्शन में x के जगह -x जाएगा तो माइनस आईटीएफ x आता है। देखिए, ऑड फंक्शन में हर जगह माइनस क्या हो गया? बाहर आ गया और पीछे आईटीएफ x आ गया। अब यही हम लोग जब बात करेंगे नैनो फंक्शन की, तो नैनो 4 2 4 6 आएगा। नैनो में कितना नंबर याद रखेंगे? 2 4 6। 2 नंबर पे कॉस, 4 पे कॉट और 6 पर सेक। ये सभी नैनो फंक्शन होते हैं। नैनो में देखिएगा, जब x के जगह -x जाएगा तो पाई माइनस आईटीएफ x आएगा। कॉट में देखिए, कॉट इनवर्स -x क्या आ गया? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स x में -x गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? लिख लीजिएगा नोट डाल करके कि नैनो फंक्शन में x की जगह -x आने पर पाई माइनस आईटीएफ x होता है। सीधा याद रखना। कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने एक वीडियो बना दिया है आईटीएफ का, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट पुटिंग गेटिंग का क्वेश्चन था, उसमें हमने सॉल्व करते समय इस बात का डिस्कशन किया था कि किसी भी आईटीएफ फंक्शन में जब x की जगह माइनस जाता था तो हम चेक करते थे कि फंक्शन मेरा ऑड है या फंक्शन मेरा
नैनो है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? अगर ऑड होता था तो हम लोग माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देते थे, अगर नैनो होता था तो हम लोग पाई माइनस ITF x लिखते थे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ITF में TF x आएगा तो x बाहर आ जाता है। और सुनिएगा एक बार ध्यान से, ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और TF का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x आ जाए तो x बाहर आता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पहली बात ये याद रखिएगा, जो x जो होगा वो रेंज ऑफ ITF होना चाहिए। ये जो x के जगह बैठेगा वो उस ITF का रेंज होना चाहिए, तभी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। दूसरी बात क्या होगा सर? दूसरी बात ये होगा कि ITF अगर जिसका है उसी का TF भी होना चाहिए। यानी अगर देखिए यहां साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन इनवर्स, ऐसा नहीं कि बाहर साइन इनवर्स हो और अंदर कॉस एक्स हो तो बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, ये नहीं चल सकता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। पहले ITF और TF सेम बिरादरी का हो और x के जगह जो भी बैठेगा वो हमारा रेंज ऑफ ITF होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x में x जाएगा तो x बाहर आएगा। कब आएगा? जब x हमारा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। cos इनवर्स x में cos x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन कब? जब x हमारा क्लोज इंटरवल 0 to π हो। tan इनवर्स में tan x जाएगा तो x बाहर आएगा। कब? जब x हमारा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होगा। सेम इधर देखिए cot इनवर्स में cot x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन कब? जब x हमारा ओपन इंटरवल 0 to π होगा। cosec इनवर्स में cos x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन कब? जब x हमारा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 होगा। sec इनवर्स में sec x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन कब? जब x हमारा क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2 होगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है हमारा कि TF में ITF x जाएगा तो भी x बाहर आएगा। यहां भी दो बातें याद रखिएगा, TF और ITF सेम बिरादरी का होना चाहिए और दूसरा जो x के जगह बैठेगा वो ITF का डोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिएगा, अभी जब हम लोग डोमेन और रेंज पे डिस्कस किए थे उसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए साइन में साइन इनवर्स x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन x हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। cos में cos इनवर्स x जाएगा तो x बाहर आएगा, x हमारा -1 to 1 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। tan में tan इनवर्स x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन x हमारा ऑल रियल नंबर होना चाहिए। cot में cot इनवर्स x जाएगा तो x बाहर आएगा, x हमारा ऑल रियल नंबर होना चाहिए। cosec में cosec इनवर्स x जाएगा तो x बाहर आएगा। कब? जब x हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 हो। शेक में सेक इनवर्स x जाएगा तो x बाहर आएगा, लेकिन कब? जब x हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 हो। क्लियर है बात? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो ये बातें याद रखनी। अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल ITF। देखिए रेसिप्रोकल ITF की बात करें तो रेसिप्रोकल TF को एक बार याद करिएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। टेन का क्या होता है? कॉट। तो सेम यहां भी साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इस 3 का कोई मतलब नहीं है। साइन इनवर्स x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताइए? कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स x का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x का रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। अब देखिए रेसिप्रोकल का फायदा क्या है, याद रखिएगा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अलावा अगर कोई अदर ITF दिया हुआ हो तो सबको रेसिप्रोकल में आप पहले रेसिप्रोकल से कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फिर से याद रखिएगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के अलावा कोई और ITF आए तो उसको रेसिप्रोकल ITF के फॉर्मूला से पहले उसको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में बदल लेना है, देन फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री ITF। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री आ रहा हो वैसे हम लोग एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ITF में आपको पता है वैल्यू रखते हैं और क्या मिलता है? एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ITF देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x
cosec इनवर्स x पाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ITF, याद रखिएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ITF। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू रे यहां याद रखना कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ITF की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स बैठेगा, कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स बैठेगा और टेन इनवर्स के साथ टेन इनवर्स। और सिर्फ आपको साइन कॉस और टेन का ही फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के अलावा कोई और ITF आ जाए तो उसको रेसिप्रोकल ITF से क्या कर लेना है, बदल लेना है। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, मेरा वादा है कि आपको जबरदस्त तरीका से क्वेश्चंस बनेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100/100 दिलाने का। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने अभी तक 2 टाइप के प्लेलिस्ट चला रहे हैं। पहला VBA ऑब्जेक्टिव्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, इसके बाद फॉर्मूला का प्लेलिस्ट चल रहा है, इसके बाद जब आपका ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूला कंप्लीट होगा तो एक सब्जेक्टिव का भी प्लेलिस्ट चलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बहुत अच्छे फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा। देखिए प्लस वाला को खाली याद रखिएगा, माइनस में खाली बीच में माइनस लग गया है। ठीक है, अब आते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा। याद रखना है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो cos में क्या होगा, देखिए जब यहां पे प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा, और जब यहां माइनस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बाबू रे, प्लस आ जाएगा। बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोगों ने साइन और कॉस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा है। अब आगे बढ़ता है हम लोग, अगला है आपका कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर। तो याद रखिएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो 2 चीज चेक कर लीजिएगा। पहले कि x और y दोनों हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी बात यह कि x और y का प्रोडक्ट यदि 1 से छोटा आ रहा हो तब आप फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? कब लगाइएगा यह फॉर्मूला, जब x और y दोनों 0 से बड़ा हो और दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। ठीक ना। अब इसी में एक और फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला तब लगाते हैं हम लोग जब हमारा x और y दोनों पॉजिटिव हो और x और y का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा आ जाए, तब आप लगाएंगे पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत है? तो याद रखना है जब भी 10 में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाने की बात हो तो एक बार दिमाग को याद दिलाइएगा कि सर ने 2 फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला था टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक था पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब कब लगाना है? तो सिंपल देखिए, ये दोनों कंडीशन तो सेम ही है कि x और y पॉजिटिव हो, लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा तो 1 नंबर वाला फॉर्मूला, और अगर 1 से बड़ा हो गया तो 2 नंबर वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में आइए, अगर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो तो सर तो सिंपल लगाना है टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सिंपल सी बात है, यहां पे जब प्लस होगा तो यहां भी प्लस, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा बच्चे को परेशान करता है। अब फिर एक बात आपको यहां पे बता रहे हैं, नोट्स डाल करके लिख लीजिएगा कि आपको अगर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना हो तो सारे ITF को 10 इनवर्स वाले में शिफ्ट करिए और देन सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि 10 इनवर्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट आसान होता है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 ITF। देखिए 2 ITF का मतलब क्या है सर, जब भी याद रखना है कि 2 इंटू ITF हो, 2 इंटू ITF हो तो पहले उसको सिंगल ITF में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? इसके लिए भी फॉर्मूला है कि 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन याद रखिएगा 2 टेन इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, टेन में, साइन में और कॉस में। ठीक है,
तो पहला याद रखिएगा, अगर आपको टेन में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला यूज करिएगा, अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना हो तो ये यूज करिएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आपको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है सर, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है सर, तो इसके लिए याद रखेंगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत क्या? तो ये चीज याद रखना है आपको कि जब भी 2 इंटू ITF का केस आ जाए तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, पहले उसको सिंगल ITF में कन्वर्ट करेंगे, और सिंगल ITF में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया हुआ ही है कि अगर आपके पास 2 tan इनवर्स x हो और जरूरत के हिसाब से आप tan साइन और कॉस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपके पास 2 साइन इनवर्स x हो, इसका सिंगल फॉर्मूला होता है साइन में, 2 कॉस इनवर्स x हो, सिंगल फॉर्मूला होता है कॉस में। कैसा लग रहा है आपको? अब लग रहा है कि मजा आ रहा है? इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीका से नोट करिए, फिर जाकर के क्वेश्चंस करिएगा। मेरा वादा है कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे और 100% बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है 3 इंटू ITF एक्स बेस। 3 इंटू ITF एक्स बेस क्या है? सिंपल है, कभी कभी आपको 3 इंटू ITF एक्स देगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद रखना है सिंगल ITF का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 या 3 ITF का नहीं होता है। तो देखिए जब भी 3 इंटू ITF एक्स होगा, इसके लिए 3 फॉर्मूला है, 3 साइन इनवर्स एक्स, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर व्हाट। याद रखिएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपसे पूछा जा सकता है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, याद रखने कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, याद रखिएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइए, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।